Welcome to Manzil with Ansari. We're going to explore this timeline together, starting right here at the beginning. हेलो फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू मंजिल विद अंसारी। आज हम KVS PRT टियर 2, DSSSB और SSC CGL के लिए इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कवर करेंगे, आर्टिकल्स ए एंड द। ये हमारी जीरो टू हीरो गाइड है और हर कम्पिटिटिव एग्जाम में 2-3 मार्क्स के लिए अनिवार्य, मैंडेटरी है। सर, आज आप इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाले थे ना? अरे हाँ, तो इन्फॉर्मेशन ये है, अगर आपका टारगेट है 27 मार्च का KVS PRT टियर 2 एग्जाम, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अब रुकना नहीं है, सिलेक्शन लेकर ही रुकना है। हाँ, हम लेकर आए हैं कंप्लीट प्रेपरेशन बैच, डेली 60 MCQ मॉक टेस्ट, 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस विद मॉडल आंसर्स, कंप्लीट इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंशन प्लस राइटिंग, कंप्लीट EVS, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन नोट्स, डेली 2 पैसेजेस प्लस लेटर राइटिंग फॉर्मेट्स, स्मार्ट स्ट्रैटेजी, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस प्लस एग्जीक्यूशन। लॉन्च ऑफर सिर्फ 99 रुपीज, लिमिटेड टाइम। ऑफर वैलिड 8 मार्च 2026। डेमो लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर हमें टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए। जॉइन टेलीग्राम ID @NoteQuizCart। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। हाय अंसारी सर। थंबनेल पर एक क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं यूनिवर्सिटी से पहले एन क्यों नहीं आता? मुझे तो बचपन से सिखाया गया है कि AEIOU के आगे एन लगता है। यही तो सबसे बड़ा मिथ है। आज हम ऐसे सारे सीक्रेट्स और ट्रिक्स सीखेंगे जो आपको एग्जाम में रैंक दिलवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दरअसल नाउन से पहले लगकर उनकी विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी बताते हैं और ये डिटर्मिनर्स का ही हिस्सा होते हैं। इनके 3 टाइप्स हैं, एन इंडेफिनिट यानी अनिश्चित चीजों के लिए, द डेफिनिट यानी निश्चित चीजों के लिए, और जीरो आर्टिकल जहां कोई आर्टिकल नहीं लगता। सर, इंडेफिनिट और डेफिनिट का क्या मतलब हुआ यहाँ? देखो, अगर मैं कहूँ आई सॉ अ डॉग, इसका मतलब कोई भी रैंडम कुत्ता हो सकता है, जनरल। लेकिन अगर मैं कहूँ आई सॉ द डॉग, इसका मतलब मैं उसी स्पेसिफिक कुत्ते की बात कर रहा हूँ जिसे हम दोनों पहले से जानते हैं। अब आते हैं आपके उस यूनिवर्सिटी वाले डाउट पर। द साउंड रूल, ए वर्सेस एन। आर्टिकल का चुनाव स्पेलिंग से नहीं बल्कि साउंड, ध्वनि से होता है। और हमारा रैंक बूस्टर ट्रिक ये है, हिंदी वर्णमाला की आवाज पर ध्यान दे। अगर शब्द अ, आ, ई, ए, ओ की ध्वनि से शुरू हो तो एन लगाएं। अगर क, ख, ग, घ, च, प आदि की ध्वनि आए तो ए लगाएं। ओ, तो यूनिवर्सिटी बोलने पर यू यानी वाई की आवाज आती है, इसलिए उसके आगे अ यूनिवर्सिटी लगता है। एग्जैक्टली उसी तरह आवर में आ का साउंड है तो एन आवर होगा, और ऑनेस्ट में ऑ साउंड है तो एन ऑनेस्ट मैन बनेगा। वन आइड मैन में व का साउंड है, इसलिए अ वन आइड मैन होगा। अब इंट्रोड्यूस करते हैं द को, यानी द डेफिनेट आर्टिकल। ये तब लगता है जब पाठक या श्रोता चीज को पहले से जानता हो। इसके मेन रूल्स हैं, सेकंड मेंशन, आई सॉ अ बॉय, द बॉय वाज क्राइंग, जहां हम उसी खास लड़के की दोबारा बात कर रहे हैं। और क्या हम इसे यूनिक ऑब्जेक्ट्स के साथ भी लगाते हैं सर? बिल्कुल, दुनिया में इकलौते ऑब्जेक्ट्स के साथ, द सन, द मून, द अर्थ। इसके अलावा दिशाओं के आगे द ईस्ट, द वेस्ट, और एक होता है डिफाइनिंग क्लॉज, जैसे द हेलीकॉप्टर आई गॉट फॉर क्रिसमस। यहाँ कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं, बल्कि वही जो मुझे मिला। द का रियल वर्ल्ड में ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स के साथ गहरा कनेक्शन है। हम रिवर्स और ओशंस के आगे द लगाते हैं। द गैंजेस, द पैसिफिक ओशन, प्लूरल कंट्रीज, द नेदरलैंड्स, रिपब्लिक और किंगडम्स, द USA, द UK, और गवर्नमेंट बॉडीज, द आर्मी, द जुडिशरी के आगे भी द लगता है। सर, पहाड़ों के आगे लगता है या नहीं? यहाँ आती है एग्जाम ट्रैप वार्निंग। माउंटेन रेंजेस श्रृंखला के आगे द लगता है, जैसे द हिमालयाज, लेकिन अकेले पहाड़ जैसे माउंट एवरेस्ट या अकेले द्वीप जैसे जावा के साथ द नहीं लगता। अब देखो सुपरलेटिव्स, ऑर्डिनल्स और कलेक्टिव आइडेंटिटी। सुपरलेटिव्स और ऑर्डिनल्स के साथ हमेशा द लगता है, जैसे द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द फर्स्ट चैप्टर। कंपैरेटिव पैरेललिज्म में जब दो चीजें एक साथ बढ़ें या घटें तब भी द आता है। द मोर यू थिंक द वर्स इट बिकम्स। सर, द पुअर आर सफरिंग में द क्यों लगा है जबकि पुअर तो एडजेक्टिव है? ये एग्जाम का टॉप रूल है। जब द प्लस एडजेक्टिव मिलते हैं तो वो पूरी जाति यानी प्लूरल नाउन दर्शाते हैं। इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, इसलिए हम द पुअर आर बोलते हैं, ना कि द पुअर इज। द रिच, द नीडी सब इसके एग्जाम्पल्स हैं।
अब बारी है द मास्टर ट्रिक की। परीक्षा में 90% ऑफ वाले वाक्यों में द की गलती होती है। फॉर्मूला याद कर लो, द प्लस नाउन 1 प्लस ऑफ प्लस नाउन 2। ऑफ हमेशा पहले नाउन को स्पेसिफिक बना देता है। मतलब अगर मिडिल के बाद ऑफ टाउन आए तो द मिडिल ऑफ टाउन बोलेंगे। बिल्कुल सही। वैसे ही द प्रॉब्लम ऑफ ओवरक्राउडिंग, द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, द प्रोडक्शन ऑफ फूड। लेकिन एक्सेप्शन अलर्ट याद रखना, मात्रा बताने वाले शब्दों के साथ ये रूल नहीं लगता, जैसे अ लॉट ऑफ पीपल या अ फ्यू ऑफ अस। वेलकम टू जीरो आर्टिकल मास्टरी। नियम 1, कहाँ द को ओमिट करना यानी हटाना है ये पता होना चाहिए। जनरल स्टेटमेंट्स में प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ द न लगाएं, जैसे डॉग्स आर लॉयल और शुगर इज स्वीट सही है। और भाषाओं और विषयों के नाम के आगे, जैसे आई स्पीक द हिंदी बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आई स्पीक हिंदी सही है। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन नोट है, अगर भाषा के साथ लैंग्वेज शब्द जुड़ जाए तो द आएगा, द इंग्लिश लैंग्वेज। और वही रूल मील्स और स्पोर्ट्स पर भी लगता है। ब्रेकफास्ट, लंच, क्रिकेट, नो आर्टिकल। हाँ, अगर मील से पहले एडजेक्टिव हो तो अ डिलिशियस डिनर बोलते हैं। अब आते हैं द प्राइमरी पर्पस ट्रैप, उद्देश्य बनाम स्थान। कुछ इंस्टीट्यूशंस है स्कूल, हॉस्पिटल, बेड, टेम्पल, चर्च, प्रिजन। अगर आप वहां उसी काम प्राइमरी पर्पस के लिए जाएं तो नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। जैसे शी गोज टू स्कूल मतलब वो छात्रा है, आई गो टू बेड मतलब सोने जा रहा हूँ। और अगर किसी और काम से जाएं तो तब वो स्पेसिफिक प्लेस बन जाता है और द लगता है, जैसे मदर वेंट टू द स्कूल फॉर अ मीटिंग यानी वो विजिटर है, या सिट ऑन द बेड मतलब बैठने के लिए। अब नोट करो प्रॉपर नाउन्स और जीरो आर्टिकल चेकलिस्ट। सिटीज, कॉन्टिनेंट्स, स्ट्रीट्स, सिंगल लेक्स और माउंटेन्स, नाउन्स इन पेयर्स के आगे कोई द अलाउड नहीं है। लेकिन सर, क्या प्रॉपर नाउन्स में कोई एक्सेप्शंस होते हैं? हाँ, बेस रूल कहता है आई विजिटेड इंडिया, लेकिन एक्सेप्शन 1, जब पूरे परिवार यानी फैमिली नेम्स की बात हो तो द ब्राउन्स, द खान्स बोलते हैं। एक्सेप्शन 2, एपिटोम, जब किसी की मिसाल दी जाए, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ द जरूरी है। आर्टिकल्स विद अब्रीविएशंस, संक्षिप्त नाम, यहाँ भी ध्वनि ही सब कुछ है। इनिशियलिज्म्स जो अक्षर दर अक्षर पढ़े जाते हैं उनमें ध्यान दो। अगर पहला अक्षर F, L, M, N, R, S, X है, इनकी स्वर ध्वनि A से शुरू होती है तो एन लगाओ, जैसे एन MRI, एन FBI, एन NGO। ओह वाओ, तो जहाँ व्यंजन ध्वनि हो वहाँ ए आएगा? सही पकड़ा। B, C, D, P आदि में ए लगता है, जैसे अ PhD, अ UK प्लेन। और एक्रोनिम्स जो पूरे शब्द की तरह पढ़े जाते हैं, नासा, नेटो, यूनिसेफ, उनके साथ अक्सर द या कोई आर्टिकल नहीं लगता। अब आते हैं टाइम पैटर्न्स एंड फिक्स्ड फ्रेजेस पर। पार्ट्स ऑफ द डे में इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग होता है, बट यहाँ एक्सेप्शन देखो, एट नाइट और एट नून में जीरो आर्टिकल लगता है। डेकेड्स में इन द 1980s द लगता है। और फिक्स्ड फ्रेजेस में क्या रूल्स होते हैं? मैं हमेशा इन हरी बोलता हूँ, यही तो गलती है। फिक्स्ड फ्रेजेस में आर्टिकल्स नॉन नेगोशिएबल होते हैं, हमेशा इन हरी बोलना चाहिए। वैसे ही एट अ लॉस यानी अनिश्चित होना, मेक अ मिस्टेक, अ कपल ऑफ डेज फिक्स्ड है। और कुछ जीरो आर्टिकल वाले फ्रेजेस भी हैं, जैसे सेट सेल, कैच फायर। चलो दोस्तों, अपने एग्जाम के लिए टॉप 10 एग्जाम एरर्स चेकलिस्ट को याद कर लो। अनकाउंटेबल के साथ ए एन नहीं लगता, जैसे अ यूजफुल इन्फॉर्मेशन गलत है, सिर्फ यूजफुल इन्फॉर्मेशन होगा। वावल साउंड ट्रिक से एन यूनिवर्सिटी गलत है, अ यूनिवर्सिटी सही है। और प्रॉपर नाउन्स के साथ द नहीं लगता, मतलब द इंडिया गलत है। सब्जेक्ट नेम्स जैसे द मैथमेटिक्स भी गलत है। करेक्ट। प्लूरल के साथ ए एन मत लगाना, अ कैट्स गलत है। फिक्स्ड फ्रेजेस का ध्यान रखना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन द जस्टिस में द हटाना। ऑर्डिनल्स फर्स्ट यूरोपियन में द लगाना। और सबसे बड़ी गलती, पोजेसिव के साथ आर्टिकल मत लगाना, द माई बुक गलत होता है। अब वक्त है स्पॉट द एरर चैलेंज, SSC CGL लेवल। Q1, सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि सन यूनिक है। Q2, ही इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। इसे हमने साउंड ट्रिक से ठीक किया, ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। वेरी गुड। Q3, शी गेव मी अ यूजफुल इन्फॉर्मेशन। यहाँ अ हटेगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है। Q4, इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ। यहाँ द इक्वेटर होगा क्योंकि ये यूनिक ज्योग्राफिकल लाइन है। Q5, टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट। यहाँ द टी आएगा क्योंकि बात स्पेसिफिक टी की हो रही है। फाइनली द अल्टीमेट समरी, ए एन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल और अननोन चीजों के लिए साउंड के आधार पर लगता है। द डेफिनेट, स्पेसिफिक यूनिक चीजों, रिवर्स और सुपरलेटिव्स पर लगता है।
और 0 आर्टिकल जनरल ट्रूथ, अनकाउंटेबल नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स और प्राइमरी पर्पस वाली जगहों पर लगता है। एक्सीलेंट। और जाने से पहले अपना द गोल्डन रूल रिमाइंडर बिल्कुल मत भूलना, जब भी ऑफ देखें उससे पहले वाले नाउन पर द जरूर चेक करें। द प्लस नाउन प्लस ऑफ। आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। सब्सक्राइब करें मंजिल विद अंसारी और जीतें अपनी मंजिल। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।